अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाकाबिले बर्दाश्त तेज़ हवाएं और दर्जा हरारत के बारे में और दीगर सियारों पर मौसम की सूरत हाल क्या है इसके बारे में। हम अक्सर मौसम की शिकायत करते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पर जबकि ज़मीन पर शदीद मौसमी तब्दीलियां आम हो रही हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर हम अपनी छुट्टी किसी ऐसी जगह पर गुजारें जहां 8000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हों या दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो कि शीशा भी पिघल जाए। मौसम अच्छा हो या बुरा, ये हमारे सियारे की एक मुस्तकिल हकीकत है और खला की दूरियों में तो ये और भी शदीद सूरत में मौजूद हो सकता है। हम जमीन के पड़ोस से इसके बारे में जायजा लेते हैं। दोस्तों, विंस या ज़ोहरा निज़ाम शमसी का सबसे ज्यादा गैर मेहमान नवाज मुकाम माना जाता है। विंस एक तरह से जहन्नुम की तस्वीर पेश करता है। विंस की फजा बहुत गहरी और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड पर मुश्तमिल है। विंस का फिजाई दबाव जमीन के मुकाबले में 90 गुना ज्यादा है। इस सूरत हाल की वजह से सूरज की ताबकारी इसके फिजा में फंस जाती है और विंस पर दर्जा हरारत 460 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। लिहाजा अगर आप वहां जाएंगे तो चंद सेकंड में ही जल जाएंगे या कुचले जाएंगे। दोस्तों, विंस पर बारिश इंतहाई जहरीले सल्फ्यूरिक एसिड या गंधक के तेजाब की होती है जो किसी भी मुसाफिर की जिल्द या खलाई सूट को जला देगी। सियारे के इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत की वजह से ये बारिश सतह तक पहुंचने से पहले ही बुखारात में तब्दील हो जाती है। लेकिन इस सब के साथ साथ हैरानकुन तौर पर विंस पर बर्फ भी मिलती है, मगर ये वो बर्फ नहीं है जिसके गोले बनाकर आप एक दूसरे को मार सकते हैं। ये दरअसल विंस की फिजा में बुखारात में तब्दील हो जाने वाली दांतों की बाकियात हैं। हमारे निज़ाम शमसी के दूसरे सिरे पर आपके पास गैस से बने हुए सियारे यूरेनस और नेपच्यून हैं। ये सियारा जमीन से सबसे ज्यादा दूरी पर वाक़े है और ये जमी हुई मैतन के बादलों और निज़ाम शमसी में सबसे खतरनाक हवाओं का घर भी है, जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, सियारे की सतह के काफी हद तक हमवार होने की वजह से मैतन हवाओं की रफ्तार को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाचा इनकी रफ्तार 2400 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। जब कोई चीज आवाज की हद रफ्तार से ज्यादा तेज हो जाए तो एक धमाका खेज आवाज पैदा होती है और आप यहां आसानी से सुन सकते हैं। साथ साथ यहां पहुंचने वाले को हीरों की बारिश का भी तजर्बा होगा, जिसकी वजह फिजा में मौजूद कार्बन का दबना है। लेकिन आपको बरसते हुए हीरों के सर पर गिरने का कोई भी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि आप पहले ही मनफी 200 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत में जम चुके होंगे। दोस्तों, टाइम लॉडन बरतानिया की वारविक यूनिवर्सिटी में मुहक्किक हैं और इनका काम ये मालूम करना है कि दूसरे सियारों पर माहौल की सूरत हाल क्या है। इनके मुताबिक विंस की बलाई फिजा जमीन से दूर रहने के लिए शायद सबसे मुनासिब मुकामात में से एक है। इन्होंने बताया कि सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के बादलों से ऊपर एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां फिजा का दबाव जमीन जैसा है। वो कहते हैं कि आप इस फिजा में सांस तो नहीं ले सकेंगे, पर अगर आपने ऑक्सीजन मास्क पहना हो तो शायद इस मुकाम पर आपका गुजारा हो जाएगा। इसे टाइडल लंकिंग कहते हैं और हमारा चांद हमारी जमीन के गिर्द ऐसे ही गर्दिश करता है। यूं आपको एक हिस्से पर मुस्तकिल सूरज की रोशनी और दूसरे हिस्से पर मुस्तकिल रात मिलती है। जब आप कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं तो आप देखते हैं कि तूफान दिन से रात वाले हिस्से में दाखिल होते हैं। दिन वाली जानिब कोई भी माए पानी बुखारात बनकर बादल बन जाएगा, रात वाली जानिब जाकर जम जाएगा और फिर बर्फबारी होगी। चुनाचा आपके पास एक जानिब सहरा और दूसरी जानिब आर्कटिक जैसा माहौल मिलेगा। दोस्तों, अब तक जो देखा गया है इसकी बिना पर यह कहा जा सकता है कि जमीन जैसी कोई जगह नहीं है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।